राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ पाशा श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुत्तुगुदुरु शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप सबका फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं आज जो कल का पाठ था कौन सा है वो सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा, इस पाठ का जो अगला हिस्सा है उसको मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा, है ना। कि पिछली अवधि में हम लोगों ने देखा कि विभू को यहाँ पे 9:30 बजे स्कूल पहुंचना है। तो स्कूल पहुंचने के समय क्या हो गया, उसकी साइकिल खराब हो गई। साइकिल खराब होने के कारण वो दौड़ता हुआ स्कूल जा रहा था। दौड़ता हुआ जब वो स्कूल जा रहा था तो किसी ने केला खाकर केले का छिलका जो है वो सड़क पर फेंक दिया था, है ना। तो जब ये वहां से गुजरा तो उस छिलके के ऊपर इसका पैर पड़ गया और वो फिसल कर वहां पे गिर जाता है और उसको चोट लगती है। चोट लगने के बाद वहां पे कहीं से एक आवाज सुनाई देती है ना। तो उस आवाज को वो इधर उधर आगे सामने आगे पीछे आस पास देखता है, कोई दिखाई नहीं देता तो चौंक जाता है ना। फिर वहां पे सड़क बोलती है कि बेटा चोट लगी है, घबरा मत, चोट लगी है। तो मुझे भी ऐसे बहुत सारे चोट यानी कि घाव लगे हैं और बेदर्दी से जो लोग हैं मुझको यहाँ पे काट देते हैं, इस तरीके से वो कहती है। और क्या है, महीनों तक मेरे घाव भरते नहीं हैं। ऐसे उसने अपनी जो दयनीय स्थिति थी उसको उसने वहां पे बता दिया। बताने के बाद विभू को बहुत ही बुरा लगता है और वो सोचता है कि ये काम कौन कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हाँ, जलपूर्ति विभाग वाले और नए नए मकान बनाने वाले जो हैं उन्होंने इस जो सड़क की जो इस स्थिति के लिए वही कारण है। और जो है यहाँ पे कौन है, वो सार्वजनिक कार्य विभाग के जो लोग हैं वहाँ पे कुछ पत्थर भी डाले हैं। 1/3 जो भाग है उतने पत्थर वहाँ पे वो लोग क्या किए हैं, वहाँ पे डाल दिए हैं। तो इसके कारण वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, सड़क की सुरक्षा की ओर ध्यान न देते हुए उसको खराब करते जा रहे हैं। ये हमने वहाँ पे देखा। फिर उसकी जो व्यथा थी, किसकी, सड़क की जो व्यथा थी उसको अनुभव करिए बहुत ही दुखी होता है कौन, विभू। और उसके साथ साथ फिर देखते हैं कि उसकी उदारता जो है ना, किसकी उदारता, जो सड़क की उदारता, यानी कि इतने घाव खाने के बावजूद भी इष्टोंदु नोबुरना अनुभव सुब्रु साहब वो क्या करती है कि एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करते हैं। ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಅದು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಹೆಣ್ಣು। ಆ रास्ते जो है, जो रास्ते जो है यानी कि जो सड़कें जो है 3 तरीके के यहाँ पे बताए गए। कच्ची रास्ते है ना, कच्चा रास्ता जो होता है या कच्ची सड़क होती है, और क्या है डामर वाली होती है, और तीसरी क्या है कंक्रीट वाली। यानी कि कंक्रीट का अर्थ भी आप लोगों ने पिछली अवधि में या पिछले वीडियो में आपने देखा। तो इस तरीके से के लोग क्या करते हैं कि उसकी सुविधा जो है वो सबको पा लेते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा के बारे में कोई वहां पे ध्यान नहीं देता। अब हम देखते हैं कि उसका अगला भाग जो है उसको देखने से पहले कुछ इसमें आए कुछ नए शब्द जो हैं उनको मैं फिर यहाँ पे आपको बताऊंगा, है ना। चाहे वो शताब्द है ना, शब्दार्थ में जो नए शब्द हैं उनके अर्थ में आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूं। जैसे कि पहला है यहाँ पे सांत्वना। पहला क्या है, सांत्वना। सांत्वना, सांत्वना शब्द का अर्थ है यहाँ पे तसल्ली। क्या है वो, तसल्ली। सांत्वना का अर्थ क्या है, तसल्ली। और एक है यहाँ पे आश्वासन। आश्वासन, है ना। फिर दूसरा शब्द है, कन्नड़ में भी हम क्या बोलते हैं, तसल्ली, आश्वासन करते हैं, सांत्वना नीट करते हैं।
सूरत, क्या है ये? सूरत। सूरत का अर्थ है मुख या रूप, मुख या रूप, मुखा अथवा रूपा बने सूरत पर ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ। फिर तीसरा जो शब्द है वो क्या है? हाँ, देखभाल, देखभाल। देखभाल का अर्थ है देख रेख, देख रेख, है ना? देख रेख। फिर देखभाल करता है, नोट करते हैं। फिर चौथा शब्द है, चौथा शब्द क्या है? हाँ, कार्यवाही, कार्यवाही, कार्यवाही। कार्यवाही का अर्थ है यहाँ पे कार्य, कार्य या विधि सम्मत कार्य, विधि सम्मत कार्य, विधि सम्मत, विधि सम्मत कार्य, कार्यवाही ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ, कार्य। फिर पांचवा शब्द है, पांचवा जो शब्द है यहाँ पे सचेत, सचेत। सचेत का अर्थ है यहाँ पे जागृत, क्या है वो? जागृत। सचेत का अर्थ क्या है? जागृत यानी सजग, सजग, है ना? तो कन्नड़ में जागृत कहते हैं, कन्नड़ में भी जागरूकता बोलते हैं। फिर छठा शब्द है, छठवां जो शब्द है यहाँ पे मजबूर, क्या है वो? मजबूर। मजबूर का अर्थ है विवश, क्या है? विवश, विवश हो जाना, है? विवश हो जाना या असहाय, असहाय, कन्नड़ में भी असहाय का बोलते हैं ना। हाँ, सातवां जो शब्द है, सातवां वो है हाँ एहसास, क्या है वो? एहसास। सातवां जो है एहसास, एहसास का अर्थ है यहाँ पे अनुभूति या महसूस, अनुभूति, अनुभूति या महसूस, क्या है वो? महसूस, महसूस। यानी कन्नड़ में क्या कहते हैं इसको? हाँ, अनुभव, अनुभविस्म, है ना? फिर आठवां जो शब्द है वो है तय करना, तय करना। तय करने का अर्थ है यहाँ पे निश्चय कर लेना, क्या है वो? निश्चय करना, निश्चय, निश्चय करना। तय करने का अर्थ क्या है? निश्चय करना, निर्धरिसु, है ना? निर्धरिसु, निर्धारा मानु। फिर दसवां शब्द है, दसवां जो है हाँ प्रयास, क्या है वो? प्रयास। प्रयास का अर्थ है यहाँ पे प्रयत्न यानी कि कोशिश, प्रयत्न या कोशिश, प्रयत्न या कोशिश। फिर 11वां शब्द है, 11वां शब्द है यहाँ पे सूरत बिगाड़ना, सूरत, सूरत बिगाड़ना। सूरत का अर्थ आपने समझ लिया है ना? क्या है? हाँ, मुख, है ना? बिगाड़ना का अर्थ क्या है यहाँ पे? हाँ, कुरूप बनाना, कुरूप बनाना, शक्ल को कुरूप बनाना यानी कि सूरत को बिगाड़ना। ये हो गए यहाँ इस पाठ में आने वाले कुछ शब्द जो थे उन्हें मैंने आपको यहाँ पे लिखकर दिखाया। जिसमें सांत्वना का अर्थ है तसल्ली
रेखा अथवा रूपा। देखभाल का अर्थ है देख रेख, नोट करते करते हैं, है ना, मेरे विचार ने नोट करते करते हैं। फिर कार्यवाही का अर्थ है कार्य, यानी कि विधि सम्मत कार्य, ಕೆಲಸ, कार्य बनेगा वो कार्यवाही अर्थ है। सचेत का अर्थ है जागृत, कन्नड़ में भी हम उसको जागरूकता बोलते हैं और उसका अर्थ कहते हैं सजग। क्या है वो? सजग। छठा है मजबूर, यानी कि विवश, असहाय, कन्नड़ में असहायका बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? असहायका। एहसास का अर्थ है अनुभूति या महसूस, अनुभूति या महसूस, यानी कि कन्नड़ में हम बोलते हैं एहसास। एहसास का अर्थ है ಅಲ್ಲಿ क्या बोलते हैं? अनुभूति, ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕಂತೆ ಇದು एहसास ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕಂತದ್ದಾಗಿದೆ। फिर हाँ, तय करना का अर्थ है निश्चय करना। तय करना का अर्थ क्या है? निश्चय करना या निर्णय लेना, निर्णय करना। कन्नड़ में भी हम निर्णಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, ನಿಶ್ಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು। फिर प्रयास का अर्थ है प्रयत्न या कोशिश। प्रयास का अर्थ क्या है? प्रयत्न, कन्नड़ में प्रयत्न, कोशिश, हिंदी में और इसका शब्द है। फिर सूरत बिगाड़ना। सूरत बिगाड़ना का अर्थ क्या है? यहाँ पे कुरूप बनाना, कुरूप बनाने ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮುಖವನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು बोलते हैं ना। हाँ, तो इस तरीके से कुरूप बनाना यह इसका अर्थ हो गया। समझ गए आप? है ना? हाँ, अब हम देखते हैं कि इस पाठ में फिर आगे क्या दिया गया है, देखेंगे ना। हाँ, देखिएगा। विभू ने सड़क को सांत्वना देते हुए कहा। अब इतनी देर तक विभू को कौन सांत्वना दे रहे थे? सड़क सांत्वना दे रही थी। अब है विभू यहाँ पे सड़क को सांत्वना देते हुए कहता है मत रो माँ, माँ मत रो, माँ अड़बेड़ माँ, तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं? ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? कोई उपाय बताओ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು उपाय इतने ಹೇಳಮ್ಮ। कौन बोल रहे हैं? विभू क्या करता है यहाँ पे? सड़क को सांत्वना देते हुए, तसल्ली देते हुए बताता है मत रो माँ, माँ मत रो, तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई उपाय बताओ, कोई उपाय बताओ, हम वैसा ही करेंगे। सड़क वात्सल्य भाव से बोली। सड़क क्या करती है? वात्सल्य भाव से, है ना। हाँ, उसका ममत्व यहाँ पे जाग उठता है। अब वो वात्सल्य के रूप में वहां पे बताती है बेटा मैं चाहती हूँ कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो। बेटा मगने नाम बयस्तೇನೆ ಏನನ್ನ लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो। ಜನರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಮೂಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ನಾನು ಬಯಸೋದು ಅದನ್ನೇ, है ना। तो वो बताती है कैसे? हाँ, उसके अंदर वात्सल्य भाव वहां पे बढ़ जाता है और वो वात्सल्य से बोलती है बेटा मैं चाहती हूँ कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो। मेरी सूरत ना बिगाड़े, मेरी सूरत ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನ ನನ್ನ ರೂಪವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ। सफाई का ध्यान रखें, स्वच्छತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಲಿ, है ना। स्वच्छता का ध्यान रखें तथा यातायात के नियमों का पालन करें। यातायात ಸಾರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿ, ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಯಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು। इस तरह कौन बता रहे हैं? सड़क बता रही है ना। जब विभू सांत्वना देते हुए सड़क को बोलता है माँ मत रो, बताओ कि तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई उपाय बताओ। तब वो क्या करती है ना, वो क्या करती है? हाँ, वात्सल्य भाव से उसको बताती है बेटा मैं चाहती हूँ कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो और मेरी सूरत ना बिगाड़े, और मेरी सूरत ना बिगाड़े। सफाई का ध्यान रखें और उसके साथ साथ यातायात के नियमों का पालन करें, यही मैं चाहती हूँ लोगों से। इस तरीके से कौन बता रही है? सड़क बताती है।
कि लोगों के अत्याचार से सड़क को मुक्ति दिलानी चाहिए। अब वो क्या करता है, सोचता है ना, क्या सोचता है कि हाँ, विभु को लगा कि लोगों के अत्याचार से, ಜನರ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ, ಈ ದಾರಿಗೆ ನಾನು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। सड़क की सुरक्षा, सफाई एवं देखभाल के प्रति लोगों में जागृति लानी चाहिए। ರಸ್ತೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಯಿತು। सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर कार्यवाही होनी चाहिए। ಯಾರು ಈ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ, है ना, ताकि वे अपने नागरिक कर्तव्य के प्रति सचेत रहे। ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯವಾಹಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವನ್ನ ತಗೋಬೇಕು। लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए। ಜನರಿಗೆ ಈ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಜಬೂರ್ कर देना चाहिए। ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇಕು कि सड़क की सुरक्षा में सरकारी विभागों के साथ उनका भी सहयोग रहे। ಕೇವಲ ರಸ್ತೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂಡ, ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು। इसके साथ साथ सड़क को तोड़ने, काटने तथा गंदा करने वालों को एहसास दिलाना चाहिए कि उनके कारण सड़क को कितना कष्ट होता है। इसके साथ साथ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸड़क को तोड़ने, ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಮುರಿತಕ್ಕಂತಹ, ಕಾಟನೆ, ಕೊಯ್ತಕ್ಕಂತಹ, और गंदा करने, ಅದನ್ನ ಹೊಲಸು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಅವರಿಗೆ एहसास दिलाना चाहिए। ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಏನದು, कि उनके कारण सड़क को कितना कष्ट होता है, ಇವರ ಕಾರಣದಿಂದ ರಸ್ತೆಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ, ಹೇನಾ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅದು ಸಹಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದು ಇವನಿಗೆ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ, ವಿಭುಗೆ। तो इस तरीके से विभु क्या करता है, लोगों का जो अत्याचार सड़क के ऊपर हो रहा है उससे बचाने के लिए, उससे मुक्ति दिलाने के बारे में सोचता है, और साथ ही साथ सड़क की सुरक्षा, सफाई एवं देखभाल के प्रति लोगों के अंदर क्या करना चाहिए, जागृति लानी चाहिए, है ना, जागृति लाने का कार्य करना है। और साथ ही साथ अन्याय करने वालों के ऊपर, है ना, कार्यवाही होनी चाहिए। वो भी फिर क्या सकता है, हमें नागरिक के कर्तव्य क्या है इसको लोगों को समझाना चाहिए, और लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए। कैसे मजबूर करना है उनको, कि सड़क की सुरक्षा न सिर्फ सरकारी, है ना, विभागों का काम है, बल्कि आम आदमी जो है, यानी कि नागरिक जो है, उनका भी यह कार्य है। ऐसे उन्हें हमें समझाना चाहिए। इसके साथ साथ सड़क को तोड़ने, काटने और गंदा करने वालों को क्या करना है, उनको एहसास दिलाना है कि क्या होता है, यहाँ पे एहसास ये दिलाना चाहिए कि लोगों के कारण, यानी कि उनके यह कार्य के कारण सड़क को कितना कष्ट होता है, इसके बारे में लोगों को एहसास दिलाने वाला कार्य भी मुझे करना चाहिए या हमें करना चाहिए। इस तरीके से विभु क्या करता है, यहाँ पे सोचता है। विभु ने तय किया कि वह अपने साथियों से चर्चा करके अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य करेगा। इस प्रकार सोचते सोचते वह स्कूल की ओर चल पड़ा। भले ही चलने में उसे थोड़ी सी देर हो गई थी। अब क्या करता है विभु, यहाँ पे उसने तय कर लिया, ಅವನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡ, ಏನು, कि अपने साथियों के साथ, ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में, ತನ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, इस दिशा में, ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ कुछ प्रयास अवश्य करेगा, ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ। ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಸ್ತೆಯ
ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೋಚತೆ ಸೋಚತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ वह स्कूल की ओर चल पड़ा. ಅವನು ಶಾಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. भले ही चलने में उसे थोड़ी देर हो गई थी. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಶಾಲೆ कड़े ಈಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ. समझ गए ना? तो किस तरीके से विभू यहाँ पे एक 9वीं कक्षा का जो छात्र है वो क्या कर रहा है, इतना सारा है ना सड़क के बारे में, सड़क की सुरक्षता के बारे में, यानी कि सड़क पर होने वाले अत्याचारों के बारे में कौन कौन सा कार्य हम कर सकते हैं, नागरिक हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में यह सोचता है. तो हम भी इस भारत देश के नागरिक होने के कारण हमारा भी यह कर्तव्य बनता है. जैसे विभू यहाँ पे अपने कार्य में है ना, कार्य के बारे में वो सोच रहा है या वो निर्णय ले रहा है, उसी तरीके से हम लोगों को भी यहाँ पे निर्णय लेना चाहिए कि हमारे जो कक्षा है, स्कूल है ना, पाठशाला के आसपास हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए, साफ सफाई के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए. और इतना ही नहीं, सड़क पर चलते समय हमें यातायात के नियमों का पालन करने के साथ साथ सड़क की सुरक्षता के बारे में भी हमें क्या करना है, कार्य करना है ना. कार्य करना ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ರಸ್ತೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಆವರಣದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. इस तरीके से जैसे विभू यहाँ पे सोच रहा है, हम सबकी सोच ऐसी होनी चाहिए. हम सबकी सोच जब ऐसी होगी तो यहाँ पे कहीं भी कूड़ा या गंदगी देखने को नहीं मिलेगी और कोई है ना, कोई बीमारियां हमारे नजदीक तक नहीं आएंगी. तो इस तरीके से हम लोगों को सोचते हुए हमारा जो यह कार्य है उसको करना चाहिए. यही इस पाठ से हमें मिलने वाली सीख है कि सड़क के नियमों को पालन करना और उसके साथ साथ स्वच्छता और कौन सा है, और क्या है, उसकी सुरक्षा के बारे में यहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए. यही इस पाठ में आने वाला, यानी कि इस पाठ से हमें मिलने वाली सीख है. समझ गए ना? तो हमने पिछली वीडियो में हमने देखा या पिछली अवधि में हमने कुछ इसके अंदर आने वाले व्याकरण के जो अंश थे उन्हें हम यहाँ पे देखा, और इसमें आने वाले कुछ व्याकरण के जो अंश हैं उसको हम यहाँ पे अब जानेंगे. अब हम इस पाठ में आए कुछ रिक्त स्थानों को भरने वाले जो वाक्य हैं उसको हम पहले यहाँ पे देखते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले ही लिख के रखा है. जैसे पहला देखते हैं हम, विभू को डैश तक स्कूल पहुंचना था. विभू को डैश तक स्कूल पहुंचना था, यह एक वाक्य है. फिर दूसरा देखते हैं, वह डैश पर दौड़ता हुआ जा रहा था. वह डैश पर दौड़ता हुआ जा रहा था, यह दूसरा वाक्य है. फिर तीसरा देखते हैं, सड़क को तो हमेशा डैश लगती रहती है. सड़क को तो हमेशा डैश लगती रहती है. चौथा है, लोग महीनों महीनों सड़क के डैश नहीं भरते. लोग महीनों महीनों सड़क के डैश नहीं भरते. पांचवा है, लोगों में सड़क की डैश का भाव हो. लोगों में सड़क की डैश का भाव हो, ये एक यहाँ पे वाक्य है. और जो अंत में लोग डैश का ध्यान रखें, लोगों को किसका ध्यान रखना चाहिए. इस तरीके से यहाँ पे 6 जो यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, इनमें एक या दो शब्द भरने से ये पूर्ण हो जाते हैं. ये वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाते हैं. तो इन्हें कैसे, ये सब पाठ में जो आए हैं वही है, लेकिन हमें सोच कर यहाँ पे क्या करना चाहिए, उसमें कौन सा शब्द वहां जो रिक्त स्थान दिया गया है उसके लिए सही है उसको हमें यहाँ पे भर्ती करना है. तो मैं क्या करूंगा, आपको एक एक पूछते जाऊंगा, आप क्या करेंगे, बताते जाएंगे अपनी किताबों में देख के.
किताब में देख सकते हैं या अपने दिमाग से निकाल कर उसको बता सकते हैं। बताएंगे ना? हाँ, तो पहला जो है विभू को डैश तक स्कूल पहुंचना था। ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? हाँ, कितना है वो? 9:15। क्या है वो? 9:30 बजे। 9:30 बजे। 9:30 बजे, है ना? 9:30 बजे तक उसको कहाँ जाना था? स्कूल पहुंचना था। यह पहला वाक्य था। फिर दूसरा देखते हैं, वह डैश पर दौड़ता जा रहा था। दौड़ने का अर्थ बताया मैंने, है ना? दौड़ते हुए जाना, ओड़। हाँ, कहाँ पे भाग रहा था वो? कहाँ पे दौड़ रहा था? ಎಲ್ಲಿ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ? ಓಡ್ತಾ ಓಡ್ತಾ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಲ್ಲಿ? ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? हाँ, क्या है वो? रास्ते। जो हिंदी में क्या कहेंगे उसको? सड़क। बहुत खूब। सड़क पर क्या कर रहा था वो? दौड़ता हुआ जा रहा था। फिर तीसरा जो वाक्य यहाँ पे जो दिया गया है वो है, सड़क को तो हमेशा डैश लगती रहती है, रास्ते के यावागलू ಇದು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ। ಏನು? क्या है वो? हाँ, क्या है वो? हमेशा हाँ चोट ಗಾಯಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ। चोट लगती रहती है। ಪೆಟ್ಟು। चोट का अर्थ क्या है यहाँ पे? ಪೆಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, है ना? हाँ, फिर लोग महीनों महीनों सड़क के डैश नहीं भरते। जन ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಅದರ डैश ಅನ್ನು ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ। हाँ, क्या है वो? घाव, है ना? गायಗಳು। घाव का अर्थ क्या है? गायಗಳನ್ನ ತುಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ, घाव है। फिर पांचवा जो है, लोगों में सड़क की डैश का भाव हो। ಜನರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಈ ಭಾವಗಳು ಇರಬೇಕು, ರಸ್ತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಭಾವಗಳು ಇರಬೇಕು। ಏನದು? हाँ, ಏನು? सड़क की सुरक्षा, है ना? सड़क की सुरक्षा का भाव हो। फिर छठा जो है, लोग डैश का ध्यान रखें। किसका ध्यान रखना है लोगों को? हाँ, किसका है? स्वच्छते, है ना? क्या है वो? सफाई का। क्या है? सफाई। लोगों को सफाई का ध्यान रखना चाहिए, है ना? इस तरीके से यहाँ पे जो 6 अपूर्ण वाक्य थे उन्हें हमने पूरा कर दिया रिक्त स्थानों को भरने के रूप में, है ना? जो पहला वाक्य क्या है? विभू को 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था। विभू को 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था। दूसरा क्या है? वह सड़क पर दौड़ता हुआ जा रहा था। वह सड़क पर दौड़ता हुआ जा रहा था। तीसरा, सड़क को तो हमेशा चोट लगती रहती है। सड़क को तो हमेशा क्या होता है? चोट लगती रहती है। चौथा, लोग महीनों महीनों सड़क के घाव नहीं भरते। लोग महीनों महीनों सड़क के घाव नहीं भरते। पांचवा है, लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो, है ना? लोगों में कैसा भाव होना चाहिए? सड़क की सुरक्षा का भाव होना चाहिए। फिर छठवां है, लोग सफाई का ध्यान रखें। लोग किसका ध्यान रखें? सफाई में। लोगों को किसका ध्यान रखना चाहिए? सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाती है। अब इसमें दूसरा जो है अन्य वचन रूप जो लिखते हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। अन्य वचन रूप, अन्य वचन रूप, अन्य वचन रूप, अन्य वचन रूप लिखिए। अन्य वचन रूप लिखना, है ना? अन्य वचन रूप लिखिए, है ना? हाँ, अब उदाहरण पे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिया गया है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे जो दिए गए वो मैं लिखता हूँ पहले।
जैसे कि पहला है केला, क्या है वो? केला का अन्य वचन है केले, है ना? बाळेहಣ್ಣು, बाळेहಣ್ಣುಗಳು, है ना? केला, केले। फिर यहाँ पे और एक है, वो जो दिया गया है यहाँ पे, लोग, जना, है ना? हाँ, ये लोग ही रहेगा। फिर और एक यहाँ पे दिया गया है, वो है यहाँ पे आवाज, क्या है वो? आवाज का अर्थ क्या है? ध्वनि। हाँ, आवाजें, क्या है वो? आवाजें। आवाज का अन्य वचन क्या है? आवाजें। इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें लिखते जाऊंगा। जैसे दूसरा शब्द है यहाँ पे छिलका। दूसरा क्या है? छिलका। दूसरा है छिलका, तो इसका आगे वचन लिखना है। फिर इसमें तीसरा क्या है इसमें? तांगा, क्या है वो? तांगा का अर्थ क्या है? हाँ, झटका गाड़ी में रहेगा। हाँ, फिर चौथा है महीना, तिंगलु। महीना का अर्थ क्या है? तिंगलु, महीना। फिर पांचवा जो शब्द है यहाँ पे घंटा। कन्नड़ में भी हम घंटे बोलते हैं ना? हाँ, घंटा, ये हो गया। फिर इधर आइए, इसमें दूसरा दिया गया है पांव। क्या दिया गया? पांव, है ना? फिर तीसरा है इसके अंदर जानवर। क्या है वो? जानवर। चौथा है हाँ घाव। क्या है वो? घाव। फिर पांचवा हाँ वो है उपाय। क्या है? उपाय। हाँ, अब इधर आइए, इसमें दूसरा क्या दिया गया? सड़क। क्या है वो? सड़क दिया गया है शब्द। फिर तीसरा जो शब्द है वो क्या है? चोट। क्या है? चोट। चौथा शब्द है, चौथा क्या है? सूरज। क्या है वो? सूरज। और पांचवा जो शब्द है वो क्या है? जगह। क्या है वो? जगह, है ना? हाँ, अब हमें इसे एक एक करके यहाँ पे क्या करना है? इसे भर्ती करके जाना है कि यहाँ पे एक एक नमूना दिया गया, उदाहरण दिए गए हैं। केला, केले होते हैं। लोग ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। आवाज, आवाजें हो जाता है। आवाज क्या होता है? आवाजें बन जाता है। तो इसी तरीके से हमें अब जो यहाँ पे दिए गए हैं उन्हें लिखना है। जैसे कि छिलका, हाँ क्या हो जाएगा? छिलके। छिलका जो था क्या हो जाएगा? छिलके। हाँ सही कहा। फिर तांगा, तांगे। तांगा, तांगे, है ना? हाँ, महीना, महीने। महीना शब्द क्या हो जाएगा? महीने हो जाएगा। हाँ, घंटा, घंटे। घंटा, घंटे, है ना? अब ये जो है यहाँ पे जो दिए गए हैं इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। ये एक वचन में भी वही रहेंगे, बहुवचन में भी वही रहेंगे। पांव, पांव, एक पांव, दो पांव, ऐसा ही रहेगा, है ना? जानवर, 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 जानवर। फिर घाव, 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 घाव। उपाय, उपाय, है ना? इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। तो इसलिए ऐसे शब्दों को हमें याद रखना चाहिए। अगर कहीं परीक्षा में ऐसे शब्द दिए गए तो
तो इनका अन्य वचन रूप लिखने के लिए दिया जाएगा और हमें कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करते हैं दूसरे दूसरे शब्द देते हैं। तो हमें क्या होना चाहिए, सही कौन सा है ये हमें पहले ही जानकारी रहेगी, तो हम यहाँ पे कोई गलती नहीं करेंगे। फिर आवाजें, तो सड़क, सड़कें, क्या है वो, सड़क, सड़कें ऊपर बिंदी लगाना है। चोट, चोटें, चोट, चोटें। सूरत, सूरतें, सूरत, सूरतें। जगह, जगहें, जगह, जगहें, है ना। तो इस तरीके से ये जो शब्द है यहाँ पे हर एक के ऊपर क्या लगा गया है, बिंदी यहाँ पे लगाई गई है। इस तरीके से जो शब्द यहाँ पे अन्य वचन का जो रूप लिखने के लिए जो दिए जाएंगे उन्हें हम इस ढंग से हम उसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे यातायात साधनों के नाम लिखिए। कौन सा है, यातायात साधनों के नाम लिखना है। यातायात, यातायात सारी है ना, यातायात साधनों के, यातायात साधनों के, यातायात साधनों के नाम लिखिए, नाम लिखिए। हाँ, यातायात के जो साधन है उनके नाम हमें यहाँ पे लिखना है ना। हाँ, तो पहले यहाँ पे दिया गया है सड़क पर चलने वाले। पहला कौन सा है, सड़क पर चलने वाले, सड़क पर, सड़क पर चलने वाले, सड़क पर चलने वाले, है ना। एक है सड़क पर चलने वाले। फिर दूसरा क्या है, पटरी पर, पटरी पर, पटरी पर कौन कौन चलते हैं उसको यहाँ पे लिखा है, पटरी पर चलने वाले हैं। फिर क्या है, पानी पर, पानी के ऊपर कौन कौन चलते हैं, पानी पर, है ना। अंत में है आसमान में उड़ने वाले, आसमान, आसमान में, है ना। अब हमें एक जगह पर क्या करना है, कौन कौन से जो साधन हैं उनको हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, है ना। आपको बताना है कि सड़क पर कौन कौन चलते हैं, यानी कि सड़क पर चलने वाले कौन कौन से यहाँ पे हम देखते हैं। हाँ, सड़क पर क्या क्या चलते हैं, हाँ पहले देखते हैं हम बैलगाड़ी, क्या है वो, बैल गाड़ी। सड़क पर पहला क्या देखा हमने, बैलगाड़ी, है ना। दूसरा देखते हैं साइकिल, विभू की साइकिल के बारे में देखा हमने, साइकिल। दूसरा क्या है, साइकिल, है ना। फिर तीसरा क्या देखते हैं, तांगा, झटका गाड़ी, है ना, तांगा देखते हैं। हाँ, और स्कूटर, हाँ स्कूटर भी देखते हैं, स्कूटर देखा। फिर ट्रक, ट्रक को देखते हैं, है ना। और देखते हैं यहाँ पे कार, ट्रक के साथ और क्या देखते हैं, कार। ये सब कहाँ चलते हैं, ये सड़क पर चलने वाली, है ना, वस्तुएं हैं। ये समझ गए ना। आप देखते हैं पटरी पर, पटरी पर क्या चल रहा है पहले हम देखते हैं। हाँ, क्या है वो, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी कहाँ चलती है, पटरियों के ऊपर चलती है। आज इसका हम नया देखते हैं मेट्रो, क्या है वो, मेट्रो ट्रेन हम बोलते हैं, वो भी कहाँ चलती है, पटरियों के ऊपर चलती है। अब पानी पर चलने वाले, है ना, पानी पर देखते हैं नाव, हड़कू, है ना, नाव। और जहाज, जहाज, दोनी, नाव का अर्थ दोनी, जहाज, हड़कू। हाँ, और सपनरे,
हेलीकॉप्टर, क्या है वो? हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर चलती है। और क्या देखते हैं हम? रॉकेट, क्या है? रॉकेट, रॉकेट भी हाँ इस पे आसमान में उड़ती हैं। इनको हमने यहाँ पे देखा। जैसे कि यातायात के जो साधन है, यातायात का अर्थ क्या बताया मैंने? सारी साधनगण। यातायात के जो साधन है उनके नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे कि सड़क पर चलने वाले साधन कौन से हैं? बैलगाड़ी है, साइकिल, तांगा, स्कूटर, ट्रक, कार। फिर यहाँ पे पटरी पर चलने वाले रेलगाड़ी और क्या है? मेट्रो है। फिर पानी पर चलने वाले कौन से हैं? नाव, जहाज और सबमरीन है। फिर आसमान में चलने वाले, आसमान में उड़ने वाले जो है हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और रॉकेट, है ना। इस तरीके से हमें यातायात के साधनों के नाम भी हमें यहाँ पे याद रखनी चाहिए। रखेंगे ना? यहाँ दो दो पर्यायवाची शब्द ढूंढकर हमें लिखना है। क्या लिखना है? दो दो पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखना है। दो दो पर्यायवाची, इनके समान अर्थ देने वाले, है ना। पर्यायवाची, दो दो पर्यायवाची शब्द, दो दो पर्यायवाची शब्द क्या कहना है? ढूंढ कर लिखिए। ढूंढना यहाँ पे दिए गए हैं, हाँ, ढूंढ कर लिखिए, ढूंढ कर लिखिए। यहाँ पे एक तालिका है, तालिका में वो दिए गए हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखते जाता हूं, रास्ता, तो है वो रास्ता, है ना। फिर शुद्ध, क्या है? शुद्ध, हाँ। तीसरा जो है मानव, मानव। चौथा जो है नीर, चौथा क्या है? नीर। पांचवा है संतोष, क्या है? संतोष, संतोष दिया गया। और चेहरा, चेहरा, है ना। फिर दोस्त, दोस्त, है ना। और विद्यालय, 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 हाँ। मित्र, विद्यालय का क्या है? मित्र। मुख, मित्र, मुख। पाठशाला, क्या है? पाठशाला, पाठशाला, हाँ। और एक है यहाँ पे आनंद, 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 है ना। फिर जल, जल, हाँ। मनुष्य, मनुष्य, हाँ। स्वच्छ, स्वच्छ। और है राह, क्या है वो? राह। इस तरीके से इतने शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। और हमें क्या करना है? यहाँ जो शब्द जो दिए गए, जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया, जैसे जैसे एक दिया गया है सड़क, क्या है वो? सड़क शब्द के लिए सड़क का पर्यायवाची शब्द है रास्ता, क्या है वो? रास्ता। और ऐसा ही और एक शब्द क्या है इसके लिए? हाँ, राह। और एक क्या है? राह। इस तरीके से दिया गया है। अब हमें कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, उनको उसी हिसाब से लिखना है। जो पहला है साफ, पहला क्या दिया गया है? साफ। और
दूसरा जो दिया गया है वो है खुशी। क्या है वो? खुशी, है ना। फिर तीसरा जो शब्द है, तीसरा क्या दिया गया है? स्कूल। तीसरा क्या है? स्कूल। चौथा जो शब्द है साथी। चौथा क्या है? साथी। चौथा साथी है। और पांचवा जो शब्द है वो है सूरज। क्या है वो? सूरज। सूरज शब्द है। और छठा शब्द क्या है? आदमी। छठा है आदमी, है ना। आदमी हो गया। फिर अंत में सातवां जो शब्द दिया गया है वो है पानी। क्या है वो? पानी। तो ऐसे यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं इन्हें हमें क्या करना है? अब एक एक को क्या करना चाहिए? उसका जो पर्यायवाची जो शब्द है इससे ये जो ऊपर लिखे हैं उसमें ढूंढ कर लिखना है। अब साफ के लिए क्या है? साफ के लिए क्या है? हाँ, शुद्ध। साफ के लिए क्या है? शुद्ध या स्वच्छ, है ना। हाँ, इसका हो गया। फिर दूसरा खुशी के लिए, हाँ क्या है? हाँ, एक यहाँ पे आनंद है और एक क्या है? हाँ, संतोष। क्या है वो? संतोष। और दूसरा क्या है? आनंद। दूसरा है आनंद, है ना। फिर स्कूल के लिए कौन सा है वहां पे? हाँ, एक है विद्यालय। ये क्या है? विद्यालय। और एक होना चाहिए, हाँ, पाठशाला। और एक क्या है? पाठशाला। फिर साथी शब्द के लिए, क्या है वहां पे? हाँ, दोस्त। क्या है वो? दोस्त। और एक है मित्र। और एक कौन सा शब्द है? मित्र है। वैसे ही सूरत के लिए क्या है यहाँ पे? हाँ, एक है चेहरा और एक है मुख। एक है चेहरा, एक क्या है? चेहरा है। और दूसरा है मुख। चेहरा या मुख। अब फिर आदमी के लिए, हाँ, मानव। और एक है मनुष्य। मानव एक शब्द है और एक है मनुष्य। मानव एक है और एक है मनुष्य। उसी तरीके से अब जो सातवां शब्द है पानी के लिए क्या है? नीर है। और एक कहाँ है? जल। एक है नीर और एक क्या है? जल। नीर है, जल है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया? यहाँ पे जो पूछेंगे, है ना, पर्यायवाची शब्द इसमें यहाँ पे जो दिए गए थे हमने ढूंढ कर उन्हें बखूबी से यहाँ पे लिखा है ना। समझ गए? ಅರ್ಥಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ವಿ, है ना। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे जो सड़क की क्या है बात करना, सड़क की रक्षा, सबकी सुरक्षा, इसके बारे में आपको जानकारी पूरी प्राप्त कर चुके होंगे। तो मैं आप लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, एक गृह कार्य आप लोगों को दूंगा। तो यहाँ लिखा हूँ मैं गृह कार्य, है ना। गृह कार्य आपको क्या दूंगा देखिएगा। गृह कार्य आपको लिखना है ना। गृह कार्य में मैं आपको सिर्फ 2 ही प्रश्न में यहाँ पे दूंगा, उसको आप क्या करना है? अच्छे ढंग से उसको लिख कर लाएंगे ना। हाँ, तो पहला प्रश्न है आपके लिए, है ना। ये क्या करना है? 2-3 वाक्य में लिखना है आपको। हाँ, सड़क को काटने का काम किसने किया था? सड़क को
सड़क को काटने का काम, सड़क को काटने का काम किसने किया था? किसने किया था, है ना? आपको ये लिखना है, सड़क को काटने का काम किसने किया था। फिर दूसरा प्रश्न है, इसमें आने वाला दूसरा प्रश्न है, विभु ने सड़क को सांत्वना देते हुए क्या कहा? विभु ने सड़क को सांत्वना देते हुए क्या कहा? विभु ने सड़क को सांत्वना देते हुए क्या कहा? विभु ने सड़क को सांत्वना देते हुए क्या कहा? इस तरीके से आप लोगों को जो प्रश्न यहाँ पे मैंने दो दिए, सड़क को काटने का काम किसने किया था, ये एक प्रश्न है। और दूसरा कौन सा है? विभु ने सड़क को सांत्वना देते हुए क्या कहा। इस तरीके से जो दो प्रश्न मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिए हैं, उसको अच्छे ढंग से आप क्या करेंगे, लिख कर ले आएंगे। तो हमारे चैनल का नाम कौन सा है? क्या है चैनल का नाम? हाँ, शिक्षा की राह पर हमारे कदम। इस चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और जितना चाहे आपके दोस्तों में इसको शेयर करना नहीं भूलना है ना? तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को सड़क की रक्षा, सबकी सुरक्षा पाठ समझ में आ गया होगा। तो हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, है ना? तब तक के लिए धन्यवाद।